Morning children, welcome back our next EVS class. So student, in last class we finished our chapter number 7. Now today we will doing start our chapter number 8, water, air, water and weather. Air means hawa, water means pani, weather means मौसम. So first of all our topic is introduction. एयर इज़ द कंडीशन ऑफ वेदर. देखिए जो हवा होती है वो वेदर की ही एक कंडीशन होती है. एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट ऑल अराउंड. और जो हवा और पानी है हमारे आसपास सभी जगह उपस्थित है, प्रेजेंट है. एयर कैन नॉट बी सीन बट इट कैन फील. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हवा को फील कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एंड वाटर. इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे एयर की प्रॉपर्टीज एंड उनके कॉम्पोजिशंस एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वेदर. और वेदर के जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं उनके बारे में. ओके, सो फर्स्ट इज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. इट इज प्रेजेंट इवन इन एन एम्प्टी बॉक्स. देखिए जो हवा होती है वो सब जगह सभी जगह प्रेजेंट होती है. यहाँ तक कि जो खाली बॉक्स होता है उसमें भी प्रेजेंट होती है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर. जो कहाँ प्रेजेंट होती है, मिट्टी और पानी में भी प्रेजेंट होती है. इट इज इन सराइन. इट इज इन द सीरीज विच इज यूज टू गिव एन इंजेक्शन. और जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है. इट इज इन अवर बाईसाइकिल टायर्स. और जो हमारे टायर्स में हवा भरी जाती है उनमें भी एयर प्रेजेंट होती है. मीन्स एयर सभी जगह प्रेजेंट होती है. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब देखिए एयर में कौन कौन सी चीजें मिक्स होती है. एयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट. एयर जो होती है हवा होती है एक सिंगल तत्व नहीं है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जैसा कि हम जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी को ब्रीथ के लिए एयर की जरूरत होती है. यू ब्रीथ इन एयर, एब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन. आप क्या करते हैं जब आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं. एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस के रूप में बाहर निकालते हैं. प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो पूरा अपोजिट वर्क करते हैं हमारे तरह. वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन. द मेंटेन द बैलेंस ऑफ बोथ द गैसेस इन द एटमोसफियर. इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ऑक्सीजन होती है उन दोनों गैसों का बैलेंस बना रहता है हमारे एटमोसफियर में. At some places such as the coastal areas it is neither cold or not hot. कुछ प्लेसेस जैसे जो कोस्टल एरियाज के प्लेस होते हैं ना तो वो ठंडे होते हैं और ना ही वो गर्म होते हैं. तो आगे आपको एयर के बारे में समझ में. एयर में वाटर प्रेजेंट होता है. एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. एवरीवन डू यू वाटर. वाटर हिंदी में इज पानी. Water is found in oceans, rivers, lakes, whale and ponds. जो पानी होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, समुद्र में, नदी में, तालाबों में, झील में, कुएं में, सभी में पाया जाता है. All fruits and vegetables contain some water. और जो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती सब्जियां होती उनमें भी पानी होता है. 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर. और जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें 70% पानी पाया जाता है उनकी बॉडी के अंदर. ओके, वाटर कवर नियरली 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इज फाउंड इन 3 स्टेट्स. जो पानी है उसने हमारे अर्थ को 3/4 पार्ट में कवर करके रखा है और इसके 3 स्टेट्स पाए जाते हैं. दिस स्टेट्स आर सॉलिड जो बर्फ के रूप में होता है, लिक्विड जो पानी के रूप में होता है एंड गैस जो वेपर के रूप में होता है. ये तीनों ही पानी के ही स्टेट्स हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. और जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी के लिए वाटर एक इम्पॉर्टेंट चीज है.
रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, और हमारे पानी का जो मेन सोर्स है वो है रेन मीन्स बारिश। सम रेन वाटर कलेक्ट इन टैंक, कुछ रेन वाटर को हम टैंक्स में कलेक्ट करते हैं, लेक्स में कलेक्ट होता है और कुछ तालाबों में कलेक्ट होता है। सम रेन वाटर फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर, और कुछ जो रेन वाटर होते हैं वो कहाँ फ्लो होते हैं, नदी में भी फ्लो होते हैं। ओके, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज मीन्स पानी के गुण। वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड शेपलेस। जैसा कि हम जानते हैं जो पानी होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, ना ही उसका कोई शेप होता है। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, और पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, जो क्या करता है अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है, घोल सकता है। When a solid is dissolved in a liquid, जब किसी सॉलिड चीज को पानी में घोला जाता है, द सॉलिड डिसअपेयर, तो वो जो सॉलिड होता है वो पानी में डिसअपेयर हो जाता है, मीन्स पूर्ण रूप से घुल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे सॉलिड में मान लिया हमने नमक लिया, ओके, और पानी लिक्विड के रूप में हमने पानी लिया। यदि हमने पानी में नमक को डाला तो क्या हमें कुछ देर बाद नमक के कण दिखाई देंगे? नो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सॉलिड के कण है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल गए हैं। अ लिक्विड डेट कंटेन अ डिजोल्व मटेरियल इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। उसी प्रकार जो लिक्विड में कंटेन होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।